नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं राकेश शुक्ला आपके साथ सीबीएसई के रिड्यूस्ड सिलेबस की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ पे जो पोर्शन डिलीट किया गया है, आपका कितना पोर्शन डिलीट हुआ है इसकी जानकारी के लिए यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर 9th स्टैंडर्ड में जो पोर्शन डिलीट किया गया है उसमें आपका यूनिट नंबर 4 में स्क्रैच और पाइथन अल्टरनेटिव वन एजुकेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, Scratch, Introduction to Scratch, drag and drop commands, creating simple scripts, repeating blocks of commands, discuss XY plane, create scripts to move the cat, create a script to draw diagrams using the pen feature, and alternative to Python के अंदर प्रोग्रामिंग बेसिक्स, एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, रनिंग अ पाइथन प्रोग्राम। सो ये इतने सारे सिलेबस जो भी आपको बताए गए ये 9th स्टैंडर्ड कंप्यूटर से डिलीट कर दिए गए हैं, जो कि आपको नहीं पढ़ना है इस नए सेशन 2020-21 के लिए। 10th स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो इसमें यूनिट नंबर 4 स्क्रैच और पाइथन थियरी एंड प्रैक्टिकल की बात करते हैं। अल्टरनेटिव 1 स्क्रैच रिवीजन ऑफ द बेसिक्स ऑफ स्क्रैच, sprite, tempo, variables and events, coordinates and conditionals, drawing with iteration, update variables repeatedly and iterative development, ask and answer blocks, create games, animated images, stories and songs, or alternative to Python, revision of Python basics, conditionals, if else statements, loops for while, फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स एंड प्रैक्टिस सिंपल प्रोग्राम्स। तो ये सिलेबस आपका 10th स्टैंडर्ड कंप्यूटर का है जो कि डिलीट कर दिया गया है यूनिट 4 से, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। अब आइए बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में 9th स्टैंडर्ड में ग्रामर पोर्शन, यूज ऑफ पैसिव वॉइस का यूज आपको नहीं पढ़ना है। क्लॉजेस की बात करें तो नाउन, एडवर्ब, क्लॉजेस ऑफ कंडीशंस एंड टाइम, रिलेटिव, प्रीपोजिशंस, ये आपको ग्रामर पोर्शन में नहीं पढ़ना है। राइटिंग की अगर बात करें तो लेटर ऑन अ सिचुएशन, आपको इसमें लेटर ऑन अ सिचुएशन ये आपको नहीं पढ़ना है, ये यहाँ पे देख पा रहे हैं। एंड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ प्लेस और इवेंट, ये नहीं पढ़ना है। लिटरेचर में बी हाइप की बात करें तो इसमें चैप्टर्स के नेम दिए गए हैं। द लेक स्ले ऑफ इंस्प्री, द स्नेक एंड द मिरर, द डक एंड द कंगारू, काठमांडू, अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, ये आपको नहीं पढ़ना है। और मोमेंट्स बुक से अगर बात करें तो उसमें से ईश्वरम द स्टोरी टेलर एंड फाइनली द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये आपको नहीं पढ़ना है 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस से। बात करते हैं फाइनली 10th स्टैंडर्ड बोर्ड की। हम लोग अगर बात करें तो बोर्ड में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपको जो नहीं पढ़ना है वो आपका है यूज ऑफ पैसिव वॉइस लाइक 9th स्टैंडर्ड, क्लॉजेस, नाउन, एडवर्ब, क्लॉजेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव, प्रीपोजिशंस, फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th में, लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट का, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, मिजविल द ऑटर, फॉर एनी ग्रेगरी, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये सिलेबस आपका हटा दिया गया है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इंटरनल असेसमेंट में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक चीज गाइडलाइन के अंदर साफ तौर पे बताई गई है कि आपको जानकारी के लिए, फॉर इंफॉर्मेशन, टीचर्स विल टीच टू यू गाइज ऑल दीज थिंग्स बट दे विल नॉट गोइंग टू आस्क इन द फाइनल एग्जाम, आई मीन इन बोर्ड एग्जामिनेशन और इन होम एग्जामिनेशन। आइए अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी में सबसे पहले आता है आपका कोर्स आ। कोर्स आ का मतलब होता है हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए क्या दिया गया है, उनके लिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 9th स्टैंडर्ड की अगर हम लोग बात करें तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पे देखिए साफ तौर पे लिखा गया है, कह रहे हैं कि काव्य क्षितिज भाग 1 काव्य खंड के अंदर कबीर, सखियां व शबद पाठ से शबद नंबर 2
सुमित्रा नंदन पंत की ग्रामश्री, केदारनाथ अग्रवाल की चंद्रगहना से लौटती बेर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघ आए, चंद्रकांत देवताले की यमराज दिशा, ये हटा दिया गया है, इसे नहीं पढ़ना है। गद्य खंड में बात करें, श्यामचरण दुबे की उपभोक्तावाद की संस्कृति, चपला देवी की नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, महादेवी वर्मा की मेरे बचपन के दिन, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कुत्ता और एक मैना। कृतिका भाग 1 से बात करें, फणीश्वर नाथ रेणु की इस जल प्रलय में, और शमशेर बहादुर सिंह ने किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये 9th स्टैंडर्ड की बात हो गई। अब आइए हम बात करते हैं 10th स्टैंडर्ड की। 10th स्टैंडर्ड में इन्होंने सबसे बोर्ड वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से आप लोग इसको सुनिएगा और ध्यान से आप देखना, बोर्ड का पेपर देना है। क्षितिज भाग 2 काव्यखंड की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका देव, फिर आता है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य, नागार्जुन की यह दंतुरित मुस्कान फसल, गिरजा कुमार माथुर की छाया मत छूना, मंगलेश डबराल की संगतकार। और गद्य खंड में बात करें तो मन्नू भंडारी एक कहानी ये भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतीन्द्र मिश्र की नौबत खाने में इबादत, भदंत आनंद कौशल्यायन की संस्कृति। और कृतिका भाग 2 की अगर बात करें तो उसमें से एही ठैया झुलनी हो रानी हो राम और मैं क्यों लिखता हूं, ये इतना पोर्शन आपका डिलीट कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। अब आइए बात करते हैं कोर्स विषय कोड 085 की, यानी जिन बच्चों की हिंदी सेकंड लैंग्वेज होती है, 9th स्टैंडर्ड से इनका जो पोर्शन डिलीट किया गया है उसमें से आपका स्पर्श भाग 1, धीरंजन मालवीय वैज्ञानिक चेतना के वाहक, चंद्रशेखर वेंकटरमन, रामधारी सिंह दिनकर की गीत अगीत, काका कालेलकर की कीचड़ का काव्य, स्वामी आनंद शुक्र तारे के समान, नजीर अकबराबादी की आदमी नामा, हरिवंश राय बच्चन की अग्निपथ, अरुण कमल नए इलाके में। संचयन भाग 1 से बात करें, कल्लू कुम्हार की उनाकोटी और मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, ये इतना पोर्शन 9th स्टैंडर्ड से डिलीट कर दिया गया है जो बच्चे हिंदी सेकंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ते हैं। बात करें 10th स्टैंडर्ड की तो इसमें से व्याकरण खंड से आपका जो डिलीट किया गया है वो अलंकार हटा दिया गया है आपका, बिहारी दोहे, महादेवी वर्मा मधुर मधुर मेरे दीपक जल, बीरेन डंगवाल की तोप, रविंद्रनाथ ठाकुर की आत्मत्राण, सीताराम सेकसरिया का डायरी का एक पन्ना, प्रहलाद अग्रवाल तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, अंतोन चेखव गिरगिट और रविंद्र केलेकर की पतझड़ में टूटी पत्तियां गिन्नी का सोना, ये इतना पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है इस बार के सिलेबस से। अब आइए बात करते हैं होम साइंस, सब्जेक्ट कोड 064, 9th स्टैंडर्ड से जो पोर्शन डिलीट किया गया है उसमें से आपका है यूनिट 4 से फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से मेथड्स ऑफ कुकिंग एंड प्रोसेसिंग, यूनिट 5 से फाइबर एंड फैब्रिक मेथड्स ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, और यूनिट 5 से ही फाइबर एंड फैब्रिक जो है इसमें सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक, ये इतना डिलीट कर दिया गया है 9th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो यूनिट 1 ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेकेंड पार्ट, प्रॉब्लम्स एंड एडोलेसेंट्स, ये हटा दिया गया है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो ये मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज टाइम एनर्जी एंड मनी, इसमें से फैमिली इनकम, ये पोर्शन हटा दिया गया है। यूनिट 5 से बात करें फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर एजुकेशन, इसमें से कंज्यूमर एजुकेशन हटा दिया गया है। और यूनिट 6 की बात करें केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स एंड एप्रल, इसमें से रेडीमेड गारमेंट्स, ये पोर्शन आपका हटा दिया गया है होम साइंस के लिए। चलिए अब आइए बात करते हैं मेन सब्जेक्ट मैथ्स की, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को डर रहती है, प्रॉब्लम रहती है। तो मैथमेटिक्स कोड नंबर 041 स्टैंडर्ड 9 में से जो टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, हटाए गए हैं, उसमें सबसे पहले आता है यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 1 में सबसे टॉप नंबर पे है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हटा दिया गया है। नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ये हटा दिया गया है आपका।
explaining that every real number is represented by a unique point on the number line and conversely with every point on the number line represents a unique real number, इसको भी हटा दिया गया है. And definition of nth root of a real number, definition of nth root of a real number, ये भी आपका हटा दिया गया है. सेकेंड पार्ट अगर यहाँ पे हम लोग एल्जेब्रा की अगर बात करते हैं तो एल्जेब्रा में से इन्होंने क्या बोला हुआ है, पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल में मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल्स, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों हटा दिया गया है और आपको रिमाइंडर थ्योरम भी विद एग्जांपल ये आपका डिलीट कर दिया गया है. जिसमें से दूसरा आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी थी, आइडेंटिटी 8 आइडेंटिटीज, उन आउट ऑफ दोज 8 आइडेंटिटीज, यहाँ पे देखिए इसको आप ध्यान से देख पाएंगे, आउट ऑफ 8 आइडेंटिटीज जो आपकी 8th नंबर की आइडेंटिटी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आइडेंटिटी 8 नंबर की आइडेंटिटी को रिमूव कर दिया गया है और रिमेनिंग 7 आइडेंटिटीज आर एज इट इज, वो ऐसी ही रहेंगी. इसके बाद में दूसरी हम बात करते हैं अगर दैट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की. तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन हटा दिया गया है. यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसमें से कोई डिलीशन नहीं हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका एज इट इज है, इसमें कुछ भी हटाया नहीं गया है. इस चीज की इसके नोटिस लेंगे आप, देखिए नो डिलीशन साफ तौर पे लिखा हुआ है, कुछ भी हटाया नहीं गया है इसमें से. दूसरा इसमें आता है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है. यूक्लिड्स का ये जो यूक्लिड वाला चैप्टर था आपका, इसको यहाँ से पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है. तो चैप्टर नंबर 5 आपका पूरा डिलीट कर दिया गया है, ये देखिए साफ तौर पे देख पा रहे, डिलीट द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5. इसके बाद में आपका आता है लाइंस एंड एंगल्स, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, यानी कि लाइंस एंड एंगल्स ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा रहेगा, लाइंस एंगल्स. इसके बाद में अगर ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल के अंदर इन्होंने कितना पोर्शन डिलीट किया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रूफ ऑफ थियरम डिलीटेड, यानी थियरम को प्रूफ नहीं किया जाएगा. 2 triangles are congruent if any 2 angles and included side of one triangle is equal to any 2 angle and the included side of the other triangle. यानी कि आशा कॉन्ग्रुएंस हटा दी गई है, एंगल साइड एंगल, जो कि यहाँ पे साफ तौर पे आप इसको देख पा रहे होंगे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल ये हटा दिया गया है. इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है that triangle inequalities and relation between angle and facing sides inequalities in triangles. तो ये टॉपिक भी आपका हटा दिया गया है. इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की, तो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि क्वाड्रिलेटरल में से आपका कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है. ये देखिए साफ तौर पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वाड्रिलेटरल, इसमें से नो डिलीशन, यानी कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं किया गया है, आई मीन कोई भी कंटेंट इस चैप्टर से डिलीट नहीं किया गया है. इसके बाद में एट द सेम टाइम बात करें अगर एरिया की, तो ये चैप्टर आपका एरिया, इसे डिलीट कर दिया गया है, एरिया चैप्टर डिलीट कर दिया गया है. सर्कल की अगर बात करें तो सर्कल में से आपका जो पार्ट डिलीट किया गया है वो है आपका देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये कंटेंट आपका हटा दिया गया है. इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट 2 other points lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle, ये पार्ट आपका हटा दिया गया है. इस चीज को आप देख पाएंगे आराम से, इसको टेक्स्ट बुक खोल के आप इसको मैच कीजिएगा, आप लोग काफी बेहतरीन ढंग से आपको मिलेगा ये पार्ट आप यहाँ पे. इसके बाद में अगर हम बात करें दैट कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शंस में सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट, एक कंटेंट को डिलीट किया है और वो है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ऑफ गिवन पैरामीटर एंड बेस एंगल्स. यानी कि अगर जब बेस एंगल दिया गया हो और ट्राइंगल का पैरामीटर दिया गया हो, यानी कि जो थर्ड, जिसको आमतौर पे हम लोग थर्ड कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, बड़ी वाली आपको दिखती है, वो हटा दी गई है. उसके अलावा अदर बेसिक्स जो है वो आपके रहेंगे एज इट इज. इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन में आपका आता है
दैट एरिया में एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि हेरोन्स फार्मूला का एप्लीकेशन सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हटाया गया है, सबके लिए नहीं हटाया गया है, ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करें अगर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चूंकि ये 10th स्टैंडर्ड में भी पूछा जाता है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से इन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, पूरा का पूरा आपका रहेगा। इसके बाद बात करें अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, तो स्टेट्स में से इन्होंने जो पोर्शन डिलीट किया है उसमें आपका है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डेटा, यानी ग्रुप डेटा के लिए मीन मीडियन मोड आपको निकालना रहेगा, फाइंड आउट करना रहेगा, जबकि अनग्रुप डेटा के लिए इन्होंने हटा दिया है। और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, यानी प्रोबेबिलिटी आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। तो ये तो रहा 9th स्टैंडर्ड। इसके बाद हम लोग चलते हैं 10th स्टैंडर्ड के पास। 10th में से जो टॉपिक हटाए गए हैं, सबसे पहले आता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर जो टॉपिक रिमूव किया गया है उसमें आपका सबसे पहले नंबर पे आता है फर्स्ट है आपका दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर में से जो हटाया गया है पोर्शन, वो पोर्शन आपका डिलीट किया गया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा ये हटा दिया गया है यहाँ से, ये आप देखिए साफ तौर पे इसमें देख पा रहे होंगे। और ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और यूनिट 2 की बात करें एल्जेब्रा पॉलिनोमियल्स में से, पॉलिनोमियल्स में से जो पोर्शन इन्होंने डिलीट किया हुआ है ये आपका है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट, ये पोर्शन हटाया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की बात करें तो इसमें जो इन्होंने हटाया है वो आपका हटा दिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये इन्होंने यहां से डिलीट कर दिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में से। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इन्होंने सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी इसमें से जो आप इक्वेशंस बनाते थे, सिचुएशन दी जाती थी, इस टाइप के क्वेश्चंस को हटा दिया गया है इसमें से। आप बात करते हैं एपी की, एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की। एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में इन्होंने एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, यानी कि जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स दी जाती थी और आप उसको सॉल्व करते थे वो हटा दिया गया है। इसके बाद में यूनिट नंबर 3 की बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें से आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ये पोर्शन हटा दिया गया है, यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल साफ तौर पे दिख रहा है आपको। उसके बाद यूनिट 4 की बात करें ज्योमेट्री में ट्राइंगल चैप्टर है, ट्राइंगल में से इन्होंने हटाया है प्रूफ ऑफ द थियरम्स जो डिलीट की गई हैं, उसमें सबसे पहला नंबर है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, हटा दिया है। इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर 2 साइड्स द एंगल्स अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, हटा दिया है। इसके बाद में बात करें सर्कल में से कुछ भी डिलीट नहीं किया है, यानी कि सर्कल चैप्टर आपका पूरा का पूरा पूछा जाएगा, ये देखिए साफ तौर पे नो डिलीशन लिखा गया है। कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में इन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल दिया हो उसी के जैसा दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करना है, हटा दिया गया है। ट्रिगो की अगर बात करें तो ट्रिगोमेट्री में ट्रिगो के अंदर इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री के ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंड 90 डिग्री, हटा दिया है इन्होंने। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हटा दिया है। जबकि अगर हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो कुछ भी नहीं हटाया गया है, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस आपका फिर से पूरा का पूरा पूछेंगे, इसके लिए मैंने वीडियो भी अपलोड किया है हाइट एंड डिस्टेंस को शॉर्ट में विद इन 30 सेकेंड कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं इसमें यूनिट नंबर 5 की तरफ। मेंसुरेशन आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120, यानी कि 120 एंगल पर बेस्ड जितने भी सम्स है वो आपके हटा दिए गए हैं, ये देखिए। और दूसरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपका फ्रस्टम ऑफ कोन, जो कि पहले स्टेट बोर्ड में दिया जाता था बट एग्जाम में पूछते नहीं थे, सीबीएसई में दिया जाता है, पूछा भी जाता है, बट इस बार फ्रस्टम ऑफ कोन ये नहीं पूछेंगे। बात करें अगर हम लोग स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में तो स्टेट्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो स्टेट्स में आपका स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, स्टेप डेविएशन मेथड नहीं पूछा जाएगा।
और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। और जबकि प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी में एक बार फिर से लाइक नाइन्थ स्टैंडर्ड कुछ भी डिलीट नहीं किया है। तो ये रहा आपका मैथ्स स्टैंडर्ड 10 के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सोशल साइंस, सब्जेक्ट कोड 087। 087 में 8 स्टैंडर्ड के अंदर यूनिट 1 से इन्होंने जो हिस्ट्री पार्ट से जो हटाया है, इंडिया एंड द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड से जो सेक्शन नंबर 2 लाइवलीहुड्स इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज, इसको इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म हटा दिया है। चैप्टर नंबर 5 पेस्ट्रोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। ज्योग्राफी का पोर्शन जो है इसमें से ड्रेनेज पोर्शन हटा दिया है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन रिमूव कर दिया है, पूरा फुल का फुल चैप्टर इन्होंने हटा दिया है। और यूनिट नंबर 3 की अगर बात करें तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में से डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका को ही सिर्फ इन्होंने हटाया है, पूरा चैप्टर नहीं हटाया, सिर्फ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। एंड चैप्टर नंबर 5 से डेमोक्रेटिक राइट्स पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 5 डिलीट कर दिया है। और इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 4 पूरा का पूरा चैप्टर इन्होंने डिलीट कर दिया है। तो ये तो 9 के लिए था। अब हम बात करेंगे 10th स्टैंडर्ड की। तो 10th स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो इसमें सेक्शन नंबर 2 लाइवलीहुड्स इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज में दैट द चूजन चैप्टर टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट एंड नॉट इन बोर्ड एग्जाम, यानी कि ये चैप्टर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर जो इंटरनल एग्जाम्स आपके होते हैं उसमें पूछा जाएगा, जबकि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। चैप्टर नंबर 3, 4 के साथ बात करें चैप्टर नंबर 3 और 5 की, तो चैप्टर नंबर 3 और 5 भी पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है, हटा दिया है। ज्योग्राफी की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पूरा चैप्टर क्रॉस मार दो, हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेस कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट फॉर मैप आइटम्स विच विल बी असेस्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी कि वाटर रिसोर्सेस में सिर्फ मैप वाले पोर्शन को छोड़कर पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस की बात करें तो कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट फॉर मैप आइटम्स विच विल बी असेस्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी कि मिनरल एनर्जी एंड रिसोर्सेस में भी मैप वाले पोर्शन को छोड़कर पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया है। पॉलिटिकल साइंस में अगर बात करें चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 8 ये पूरा का पूरा इन्होंने सोशल साइंस से भी डिलीट कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड साइंस की 9th स्टैंडर्ड में बात करें और यूनिट 1 मैटर नेचर एंड बिहेवियर, इसमें से मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एंड सेकेंड यूनिट में ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हटा दिया है। यूनिट 3 में मोशन फोर्स एंड वर्क के अंदर फ्लोटेशन और साउंड ये 2 कंटेंट हटा दिया है। साउंड में आपका पूरा ह्यूमन ईयर और ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, सोनार सिस्टम। यूनिट नंबर 5 फूड प्रोडक्शन के अंदर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस हटा दिया है ये पूरा, और प्रैक्टिकल्स यहाँ पे बताए गए हैं, ये भी यहाँ पे हटा दिए गए हैं, जिनको आप काफ़ी आसानी से देख सकते हैं। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, determination of melting point of ice and boiling point of water, verification of the laws of reflection of sound, determination of the speed of pulse propagated through a string or slinky, and that so these ये सारे के सारे आपके study of the external features of root, stem, leaf and the flower of monocot and dicot plants, तो ये एक्सपेरिमेंट आपका यहाँ से हटा दिया गया है। और बात करें अगर हम लोग इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो उसमें से आपका यूनिट नंबर 4 आवर एनवायरनमेंट को हटा दिया गया है, इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। बात करते हैं फाइनली 10th स्टैंडर्ड बोर्ड के बच्चों की, तो बोर्ड के लिए भी इन्होंने यूनिट नंबर 1 से केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर से मेटल एंड नॉन मेटल डिलीट कर दिया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स डिलीट कर दिया गया है। यूनिट नंबर 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिलीटेड पार्ट। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में बेसिक कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन का जो है वो हटा दिया है। यूनिट नंबर 3 की बात करें नेचुरल फिनोमेना द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यूनिट नंबर 3 से इन्होंने इस चैप्टर को डिलीट कर दिया है, जो कि आपको मिलता है चैप्टर नंबर 6 में। तो चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 3 हटा दिया है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और इफेक्ट्स एंड यूनिट नंबर 4 के अंदर इफेक्ट्स ऑफ करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये पार्ट इन्होंने डिलीट कर दिया है इस बार, जिसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी डीसी एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स ये पोर्शन इन्होंने डिलीट किया हुआ है।
और अंडर यूनिट 5 में नेचुरल रिसोर्सेस में सोर्सेस ऑफ एनर्जी हटा दिया है। और प्रैक्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका फाइंडिंग ऑफ पीएच, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए, NaOH सोल्यूशन के लिए लेमन जूस वाटर, डाइल्यूट हाइड्रोजन हटा दिया है। डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल हटा दिया है। प्रिपेयरिंग अ टेम्पररी माउंट ऑन अ लीफ पील टू सो स्टोमेटा हटा दिया है। स्टडी ऑफ द ऑर्डर solubility of water effect in litmus reaction with sodium hydrogen carbonate हटा दिया है। स्टडी ऑफ comparative cleaning capacity of a sample of soap in soft and hard water हटा दिया है। और finding the image distance of varying object distances in case of convex and convex lens and drawing corresponding ray diagrams to show the nature of image formed हटा दिया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रॉय ऑफ अ डाइकोट सीड, पी ग्राम और रेड किंटमेन ये हटा दिया है इन्होंने। और इंटरनल असेसमेंट में से मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हटा दिया है। तो ये था आपका सीबीएसई के द्वारा 30% सिलेबस में से हटाए गए पोर्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड वंस अगेन स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।